बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने सारी रात दुनिया को धोखा दिया और इतना बड़ा धोखा दिया कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पूरे वर्ल्ड के साथ इसने सारी रात को हाथ कर दिया। हुआ ये कि रात को इन्होंने कहा कि हम अटैक करने जा रहे हैं ईरान पर, और इस दफा खाक आइलैंड पर, यानी जो खाज आइलैंड है इनका, वहां पर फौजें उतारने जा रहे हैं, तेल को कैप्चर करने जा रहे हैं, गैस को कैप्चर करने जा रहे हैं। फिर ईरान ने, आपको पता है क्या कहा है कि आज के बाद फिर पूरे खित्ते के किसी के मुल्क में तेल की एक बूंद नहीं यहां से जाएगी, और आज के बाद सब पत्थरों के दौर में। ये सारी रात होने वाला था। अचानक डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने प्लान कैंसिल कर दिया है और हमारा एक मुआहदा हो गया जिसको मैं साइन करने के लिए जा रहा हूं। मजे की बात यह है कि उस मुआहदे को नेतन्याहू ने भी एक्सेप्ट कर लिया। इमेजिन करें, जिस मुआहदे को नेतन्याहू एक्सेप्ट कर ले, क्या वो मुआहदा ठीक हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस मुआहदे को इजराइल कह दे कि हाँ हाँ मैं मुतमईन हूं, वो मुआहदा कितना झूठ होगा। अब जरा दो चीजें देखें। हुआ ये कि जैसे ही ट्रंप ने कहा जी हमने ईरानियों से भी बात कर ली है, फलाना कर ली है, नेतन्याहू कहता है जी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा, ईरान के सारे एसेट्स आप ले लेंगे, उसके बाद ईरान की फोर्सेस ये सब तबाह कर देंगे। ये है जी मुआहदा, और मैं मुतमईन हूं इससे। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने कहा जी हमारे नुकात भी मंजूर हो गए, ईरान ने शर्तें भी सारी मान ली है। फौरी तौर पर ईरान ने कहा टोटली सब कुछ झूठ है, ये फ्रॉड कर रहा है। उसने कहा कतर और पाकिस्तान तो अभी सालसी के अमल में किरदार अपना अदा कर रहे हैं, लेकिन इस सूरत हाल में ये जो ट्रंप आपको कह रहा है कि जी हम पीछे हट गए हैं, फलाना हो गया, ये सब झूठ है। उसके बाद आप देखिए एग्जैक्टली वही पैटर्न। यानी उसने कल रात को जो अटैक करना था वो ईरान, चाइना और रशिया बीच में कूदे कि ठीक है आप सूरत हाल जो भी है, हम फिर इसका ऐसा जवाब देंगे, फिर हम ऐसी तबाही करेंगे कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप अंदाजा करें कि उसके बाद की सूरत हाल क्या पेश आती है। उसके बाद की सूरत हाल ये पेश आती है कि मामलात इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं, इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी अब हुआ ये कि बराक रेविट से एग्जैक्टली वही चीज इन्होंने खबर ब्रेक करवा दी। और खबर में क्या कहा जी वो ईरान से पाबंदियां, सबसे पहले उन्होंने कहा कि ईरान ने कह दिया है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं लेगा, ये उन्होंने कहा डील हो गई है हमारी। और उसके बाद ईरान पूरी तरह यूरेनियम वगैरह वो ईरान में रखेगा, लेकिन यूनाइटेड नेशन उसको सुपरविजन करेंगे, वो आकर देखेंगे। और इस सूरत हाल के अंदर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डील होगी, लेकिन जैसे ही पहले कुछ नुकात पूरे हो जाएंगे, यानी अमेरिका नाकाबंदी खत्म करेगा, उसके अलावा ईरान अपना उनमें से ₹1 चार्ज नहीं करेगा, जिस तरह था वैसे ही सारा हो जाएगा। लिबनान में सीज फायर हो जाएगी, पूरे मिडिल ईस्ट में हो जाएगी, पाबंदियां 60 दिनों में हट जाएंगी, और उसके अलावा तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा ईरान से पाबंदियां भी हटेंगी, और उसके बाद अमेरिका ऐसा ऐसा पैसे भी रिलीज करेगा। इसको इस्लामाबाद एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। सीज फायर में कतर और पाकिस्तान रोल प्ले कर रहे हैं, और JD वंस जा रहा है जनीवा के अंदर साइन करने। ये सारी सूरत है। ईरान ने उठाकर इनके मुंह पर दे मारा, उन्होंने कहा झूठे हैं सारे, कोई ऐसी डील फाइनल नहीं हुई। पहली बात तो ये है कि अपनाए हॉर्मस हमारा, हम तो यहां से पैसा चार्ज करेंगे और ये करते रहेंगे, लाइफ टाइम होगा, भूल जाएंगे, बशर्त हमने मानी नहीं। और ट्रंप ने, आप अंदाजा करें, जैसे ही कल रात को उसने कहा कि मैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करने वाला हूं, मैं तमाम चीजों पर अटैक करने वाला हूं, उसी वक्त ये सारे का सारा मामला हुआ कि जी मैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होने वाला है, तमाम चीजों पर अटैक होने वाला है। उसके बाद फिर ये मामला सारा देखने को मिला कि जी नहीं, अब तो ये लड़ाई होगी, अब तो ये जंग होगी, अब तो ये सारे का सारा सिनेरियो होगा। ये असल सूरत हाल है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी ये सारे का सारा असल में प्रोटोकॉल था, ये सारे का सारा मामला था जो होने के लिए जा रहा था। उसके बाद की जो सूरत हाल है वो क्लियर होगी कि भाई ये लड़ाई जो है वो होनी है, और हर सूरत होनी है, और बहुत ज्यादा अमेरिका की तबाही की सूरत हाल। आपको पता है कि कल ऐसा भी सिनेरियो हो गया था, यानी ये बड़ा ही अजीबो गरीब सिनेरियो था कि जिसमें क्लियरली ये बात समझ आ गई थी कि कल ईरान ने यहाँ तक फैसला कर लिया था कि अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो फिर हम उसके बाद इतनी तबाही करेंगे। यानी इनकी जो एनर्जी है, तेल गैस की कंपनीज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मीडिया नेटवर्क,
इनके गवर्नमेंट के सिस्टम सब कुछ हम उड़ा देंगे, और बैंक्स तक को भी नहीं छोड़ना था, जो कल रात ये करने वाले थे। तो ईरान ने तो बड़ा क्लियर कर दिया था कि ये सब कुछ झूठ है, हम तो नहीं छोड़ेंगे इनको। तो आप ये देखिए कि उसके बाद क्या होता है। उसके बाद की सूरत हाल ये होती है कि सब कुछ मुकम्मल तौर पर बर्बादी की तरफ चला जाता है। यानी कोई आपको जिसे कह सकते हैं ना, एक ढक्की छुपी कोई ऐसी सूरत हाल, कोई बेहतरी की तरफ सवाल ही पैदा नहीं होता कि नजर आती है। सो अमेरिका ने ये बात देखी, अमेरिका को ये मामला सामने नजर आया, उसके बाद का मामला आप देख लेंगे क्या हुआ है। फिर वही सिनेरियो, वही सूरत हाल, वही तबाही, वही सब मामला, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। तो ट्रंप ने कह दिया कि नहीं जी मेरी तो डील हो गई, और ये डील हुई नहीं। और आप अंदाजा करें कि कल रात को धमाकों की आवाजें भी सुनी गई, और पता ही चला कि क्या वाकई धमाके हो रहे हैं ईरान के अंदर, पता चला है। असल मसला ये हुआ है कि फिर वही कहानी करवा दी। उससे हुआ क्या, तेल की कीमतें ये गिराकर बहुत नीचे ले आए, सिर्फ तेल को मैनेज करने के लिए। ये इतना ज्यादा तबाहकुन मामला है कि पहले जब उसने धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसके बाद मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आई। यानी या बुरा कुछ भी नहीं हुआ, ना अच्छा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने ये बात की कि हाँ मैंने ये सब कुछ कैंसिल कर दिया है, तो आप देखिए कि मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई। सो इस तरह की सूरत हाल असल में पैदा हुई, और ये क्लियर कर गई कि मामला क्या होने वाला है और आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल मजीद पेश आ सकती है। सो अब ये असल स्नेरियो है, और इस स्नेरियो को अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि चीज़ें जिस तरह इन्होंने पोर्ट्रे की, जिस तरह ये बता रहे थे, वैसे होती हुई आपको नजर नहीं आई। सो अमेरिका ने अब ये चाल चली, अमेरिका ने ये सारे का सारा स्नेरियो रखा, और उसके बाद की सूरत हाल आप सबके सामने है। सो ये जितना इन्होंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई। इस वक्त हालत ये है कि ईरान को पता है कि किसी भी वक्त इन्होंने अटैक करना है, और हम भी तैयार बैठे हुए हैं। कतर असल में अब आगे बढ़कर बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है। देखिए पहले कतर ने क्या कहा था कि हमने अब ईरान से कभी बात नहीं करनी, लेकिन जब उनको ये पता चला कि अमेरिका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस, ऑयल सब पर अटैक कर रहा है, तो फिर ईरान ने कहा हमारा अगर गैस और ऑयल नहीं जाएगा तो जाएगा फिर आपका भी नहीं। ये भी आप ज़हन में रख लें, अगर हमारा तेल और गैस नहीं ना जाएगा तो जाना फिर आपका भी नहीं है। और कतर को ये बात पता थी कि इन्होंने हमारे एलएनजी को भी उड़ा देना है, गैस को भी उड़ा देना है, हमारी इनकम को उड़ा देना है, जो मेन सोर्स है गैस और तेल। तो उन्होंने फिर असल में रोल प्ले करना शुरू किया। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, वो ईरान से बल्कि बात कर रहे हैं। आपने ये चीज़ देखी होगी कि कुवैत, जॉर्डन और बहरीन, ये असल में 3 जगह हैं कि जहां पर पिछले 4-5 दिनों में अमेरिका की बेसिस को निशाना बनाया गया। तो असल कहानी यहाँ पर अब ये पैदा होती है कि अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई में करना क्या चाह रहा है, उसके पास प्रोटोकॉल क्या और क्या सूरत है। देखिए ईरान ने बड़ा क्लियरली कह दिया इनको कि आप जो मर्जी कर लें, हम इस लड़ाई के अंदर किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अगर आपको ये लगता है कि हम पीछे हट जाएंगे किसी भी वजह से, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। ऐसा कोई मामला ज़ेरे बहस नहीं है, और ना ये होने के लिए जा रहा है। सो अब आने वाले वक्त में आपको मजीद चीज़ें इसी तरह की नजर आएंगी। ये खराब से खराब तर मामला नजर आएगा। और ट्रंप ने जो धोखा दिया है, यानी पूरे वर्ल्ड को उसने कहा है जी तेल नीचे आ गया कि भाई मैं तो डील कर रहा हूं और फलाना। यानी आप सोच लें कि इतना ज्यादा ये बंदा झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि आपको शायद ही कायनात में चंद ऐसे लोग मिले जो ट्रंप से ज्यादा झूठ बोलते हो, कहानियां करवाते हो और ट्रस्ट ब्रेक करते हो। यानी आप सोच लें कि CNN ने यहां तक कहा है कि 38 दफा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुआहदा हो गया है, सीज फायर हो गई है और ईरान मरा जा रहा है। ये कल को अगर आप ऐड कर लें तो ये 39वां हो जाएगा, और आज फिर देखेंगे तो 40वां। यानी आप ये सोचें क्या किस लेवल की अनस्टेबिलिटी है, किस लेवल की अनस्टेबिलिटी है कि आप यहां से अंदाजा कर लेना कि एक बंदे को पता ही नहीं है मुआहदे का, और ये कह रहे हैं कि जी वो मुआहदा हो गया है, वो जी फलाना हो गया है। यानी उसको दूर दूर तक मुआहदे की कोई भिनक ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि मुआहदा हो रहा है नहीं हो रहा, क्या सूरत हाल हो रही है, उसको जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं है। और उसने कह दिया कि मैंने फाइनलाइज कर लिया, और फिर मीडिया से भी करवा लिया, फिर बराक रेविड जैसे बंदे आकर। यानी वो सारी रात जो उसने धोखा दिया है, उस धोखे का कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता कि वो किस लेवल का धोखा था, क्या सूरत हाल थी। बहरहाल अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ क्या होता है, अमेरिका के मामलात कहाँ तक जाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बात तय है इन तमाम चीज़ों में
ये जो लड़ाई है ये अमेरिका के लिए, जिसे कहते हैं ना, भयानक होने के लिए जा रही है। और देखिए, ये बबल आज नहीं तो कल फट जाना है। कितनी देर तक आप रहेंगे, कितनी देर तक आप इस बबल को बर्दाश्त करेंगे, कितनी देर तक आप ये काम कर सकते हैं? ये आज नहीं तो कल फट जाना है। कितनी देर तक आपको लगेगा कि नहीं चीजें स्मूथ रहेंगी, चीजें बेहतर रहेंगी? आप कितनी देर तक ये चीजों को मैनेज कर सकते हैं? जो भी सूरत हाल होगी वो नजर आ जाएगी और मामलात भी बड़े क्लियर हो जाएंगे। ये असल कहानी है जो अमेरिका आने वाले वक्त में आपको सुनाएगा कि जी मैंने डील की, लेकिन असल में हुई नहीं डील। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।